Good morning to all of you. This is Sanjeev Kumar from MDS Senior Secondary School, Clyde. Now, in this video, we will basically deal with the question related to exercise 3.3 and 3.4 of class 8 chapter 3rd Understanding Quadrilateral. अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे भाई अपने प्रैक्टिस के लिए। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट करवा रहा हूं भाई मैं। जैसे ये है ए बी सी डी, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। हमें वाई एक्स और ये 100 है। अब हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। जो ए बी सी डी है वो क्या है? पैरेललोग्राम रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें भाई। अब देखो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में, उनका ही यूज करेंगे, अलग से हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो कैसे क्या कुछ करेंगे। देखो भाई हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जो पैरेललोग्राम की, उनमें एक प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल वाई है वो किसके इक्वल है? वाई भी कितना हो गया? 100। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है, तो इसलिए ये भी कितने का हो गया? 100 का। और हमने एक और बात पढ़ी थी, जो एंगल एक्स और वाई है इनका जो 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 सम है वो कितना है? 180 डिग्री। रीजन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो जो इनका सम है एक्स का और वाई का वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एक्स की जो वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है वो हमने निकालनी है। वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 100 इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स कितना आ गया? 180 और ये 100 उस तरफ जाके माइनस, तो एक्स कितना आ गया? 80। एक्स की वैल्यू 80 आ गई। तो एक्स किसके इक्वल है? जेड के। ये भी अपोजिट एंगल है, तो जेड भी कितने का आ गया? 80 का। ठीक है भाई, ये 100 है तो वाई भी कितना है? 100 है। अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। वाई और एक्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, ये पैरेललोग्राम गिवन है। तो जो एक्स है वो कितने का आ गया? 80 का। अगर एक्स 80 है तो जेड पे कितना है? 80 है। ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये z है, ये 40 है, ये 70 है, ये x है और ये क्या है? y है। और ये अपना HOPE क्या है? पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है? HOPE इज ए पैरेललोग्राम। जो होप है वो क्या है? पैरेललोग्राम है भाई। ठीक है, देखो मैं यहां एंगल 1 मान रहा हूं भाई। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं भाई, यहां कुछ भी एंगल मान के वो क्वेश्चन कर देंगे, जो मर्जी मानना है, लेकिन वो डायग्राम में मेंशन नहीं करते कि एंगल 1 क्या है। ऐसे लिख देंगे एंगल 1 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी लिख देंगे लीनियर पेयर।
लेकिन वो ये नहीं लिखेंगे कि एंगल 1 कहाँ है, जैसे मैंने लिखा है। जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, उसको पता होना चाहिए कि जो आपने वैल्यू लिखी है एंगल की वो कहाँ है। अगर एंगल 1 नहीं लिखना तो फिर POH लिखेंगे या HOP लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल 1 कितने का आ गया भाई, 180 माइनस 70, तो कितने का आ गया ये, 110 का। अब देखो हमें गिवन है क्या है कि जो HOPE है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो x भी कितने का आ गया भाई, 110 का आ गया। ये 110 है तो ये भी कितना है, 110 है। और उसका रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं भाई पैरेललोग्राम के, जो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद तो देखो भाई y कितने का है, y 40 का है। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो y है वो कितने का है, 40 का है। और जो रीजन क्या रहेगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है। ये बात हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या रहता है, z रह गया भाई। अब देखो अपने पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल HOP, जो ट्रायंगल हैं उनके तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एक तो z है, एक तो हमारे पास z है, एक y है, y की वैल्यू हमने अभी निकाली है, और एक एंगल 1 है 110। ये कितना है, 180 डिग्री। रीजन क्या है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये कितना आ गया भाई, z प्लस 150 इक्वल टू 180। तो z कितना आ गया, 180 माइनस ये उस तरफ जाके तो कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है भाई, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं भाई, हम वो कर रहे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी हैं, जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, उनसे रिलेटेड हैं ये, ठीक है। उसके बाद है जैसे भाई क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है ये, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है GUNS। जो GUNS है वो क्या है, वो पैरेललोग्राम है। और हमें गिवन है ये 3y-1 है, ये 26 है, और ये 18 है, और ये क्या है, 3x है। हमें ये पैरेललोग्राम गिवन है, ये शेप गिवन है, और कुछ वैल्यूज दे रखी हैं भाई इनकी अपोजिट साइड्स की, वो गिवन है। तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो हमें एक बात पता है, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो मैं लिख दूंगा 3y-1 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 26 के, ये इसके इक्वल है। और 3x किसके इक्वल आ गया, 18 के। तो 3y इक्वल टू 26, ये 1 उस तरफ जाके प्लस का हो गया भाई, तो कितना आ गया 27। तो y कितना आ गया 27/3, कट देंगे कितना आ जाएगा 9। उसके बाद x कितना आ गया 18, और ये 3 डिवाइड में इसको काटेंगे तो x कितना आ गया 6। ठीक है भाई, तो ऐसे आप साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको नोट डाउन करें, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। उसके बाद है भाई
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी का ही सेकंड पार्ट है। देखो कोई जरूरी नहीं है हम सिर्फ साइड्स प्रॉपर्टी का ही यूज करें पैरेललोग्राम की, डायगोनल प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें सारी प्रॉपर्टी को पता होना चाहिए भाई, ये पता होना चाहिए वो लगती कैसे है, किस कंडीशन में कैसे लगती है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है भैया आपका। जैसे आपको एक शेप गिवन है, सिक्सटीन एक्स प्लस वाई, ये गिवन है आर यू एन एस, ये 20 गिवन है, ये वाई प्लस 7 गिवन है। ठीक है भाई, हमें देखो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है आर यू एन एस इज ए पैरेललोग्राम। हमें जो रंस है ये पैरेललोग्राम गिवन है, हमें क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आप देखो साइड्स नहीं दी हुई भाई, ना कोई एंगल दिए हुए हैं, हमें सिर्फ ये डायगोनल दिए गए हैं। और डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, जो डायगोनल्स होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करेंगे भाई, वो बाइसेक्ट करेंगे। तो जो y प्लस 7 है वो किसके इक्वल है, 20 के, और जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, 16 के। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू निकालें भाई, 7 उस तरफ जाकर माइनस, तो y कितना आ गया 13। ये y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x कितना आ गया 16 माइनस 13, x कितना आ गया 3। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें। उसके बाद भाई मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे और उन सब को आप करके देखेंगे आपकी रफ नोटबुक में। जैसे ही क्लास लगेगी मैं आपका ये जो होमवर्क है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चनों का सेक्शन है, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया भाई तो फिर उसकी असेसमेंट नहीं लगेगी 20 मार्क्स की, ये याद रखना। सबसे पहले है भाई आपको फिगर दी हुई है भाई 3, वो पैरेललोग्राम है। फॉलोइंग फिगर्स आर पैरेललोग्राम। मैं 3 फिगर बनाऊंगा वो पैरेललोग्राम ही हैं। आपने क्या करना है, आपने x y और z इन तीनों की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो मैं इनके डायग्राम बना रहा हूं भाई। जो आपकी फर्स्ट फिगर है वो कुछ ऐसी है, ये x है, ये y है, ये 75 है, ये क्या है 60 डिग्री है। उसके बाद आपकी सेकंड फिगर कुछ ऐसी रहेगी भाई, ये पैरेललोग्राम ही है भाई तीनों। ये 130 है, ये 5y है, ये 3x माइनस 10 है, और जो थर्ड फिगर रहेगी वो कुछ ऐसी है, ये 100 है,
ये z है, ये 30 है, ये x है और ये 2y है। ठीक है भाई। तो देखो ये जो तीनों ही फिगर हैं ये पैरेललोग्राम है भाई। आप अपनी तरफ से ABCD जो भी आपने इनका नाम रखना है रख लेना, XYZ की वैल्यू निकालनी है। और ये फॉलोइंग फिगर्स क्या हैं, पैरेललोग्राम है। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और लिखूंगा, पहले आप ये 3 नोट डाउन करें भाई। अब मैं काइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। एक फिगर बना रहा हूं भाई मैं, ये काइट की है। ठीक है भाई, ये काइट की फिगर है। आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टी बता दी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है भाई, काइट से रिलेटेड ही है। आप इसको नोट डाउन करें पहले। और जो बच्चा इनको नहीं करेगा भाई, ट्राई करने हैं। मैं ये नहीं देखूंगा किसने क्वेश्चन ठीक किया है किसने गलत किया है। मैं सबसे पहले ये देखूंगा उसने ट्राई कहाँ पे किया है। कई बच्चे आते हैं ऐसे ही पीरियड निकालने के लिए, क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैं कॉपी पे पहले ये देखूंगा कि उन्होंने निकाल के कहाँ पे देखा है। ठीक है। उसके बाद है भाई देखो, ये भी काइट की ही फिगर है। आपने देखो इसमें एंगल P दे रखा है कितना, 50 है, और एंगल R कितना है, 60 है। ठीक है। फाइंड रिमेनिंग 2 एंगल्स। ये R है भाई, ये 60 है। उसके बाद ये P है, ये 50 है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये S है और ये Q है। आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, S और Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। आई होप जो ये वीडियो हैं जो बन रही हैं और आप लोग इनको देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई हमारे फ्यूचर के लिए भी। हम डिजिटली वे से कनेक्ट हो रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।